आयोजित आज इस आंदोलन की अध्यक्षता करें अध्यक्ष मंडल शिक्षक संघ शेखावत के प्रांतीय अध्यक्ष महावीर जी सिहाग, प्रदेश के महामंत्री भूपेंद्र जी शर्मा और इस शहीद स्मारक पे हजारों की संख्या में उपस्थित राजस्थान के शिक्षक समुदाय का मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई राजस्थान की प्रांतीय कमेटी की ओर से क्रांतिकारी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज इस बात को लेकर राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत पिछले 27 मई को अलग अलग जगहों से पैदल छत्तों के रूप में निकला और हम लोग सीकर के अंदर इस सत्य का जब स्वागत कर रहे थे तब हमने विश्वास दिलाया था कि हम लोग जब 2 तारीख को जयपुर में हम लोग पहुंचेंगे तो हम लोग भी आपके इस महाधरने में शहीद स्मारक में उपस्थित होंगे। मैं इस बात की आपको मैं कहना चाहूंगा कि जिन बातों को लेकर आप लोग इस आंदोलन के लिए लड़े हैं, निकले हैं, नई शिक्षा नीति 2020 जब से आई है लगातार हमारे प्रदेश में नहीं पूरे देश के अंदर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई का एक कार्यकर्ता इसके खिलाफत कर रहा है। आज हम एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान के अंदर शिक्षक समुदाय के अंदर स्कूल शिक्षा और हायर एजुकेशन कॉलेज शिक्षा के अंदर विश्वविद्यालय के अंदर संगठन बने हुए हैं, लेकिन कोई लड़ने वाले लोग हैं तो राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के लोग हैं। हम कॉलेज और विश्वविद्यालय के अंदर देखते हैं हमारे टीचर नई शिक्षा नीति का विरोध नहीं करे, वो इस बात के लिए और केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पक्ष के अंदर उसका प्रचार कर रहे हैं। ऐसे हालात हायर एजुकेशन के हैं। अभी पिछली सरकार ने और इस सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर 321 नए गवर्नमेंट कॉलेज खोले, सोसाइटी एक्ट पे खोले। आज उन कॉलेजों के हालात ये हैं कि उन कॉलेज के अंदर पढ़ाने के लिए एक भी स्थायी टीचर नहीं है। विद्या संबल योजना के नाम के ऊपर वो लोग हर तीसरे महीने के अंदर वो अपने फॉर्म मंगवाते हैं, उनकी भर्तियां करवाते हैं और 3 महीने बाद में जिनको संविदा पे लिया उनको वापस घर भेजते हैं। और इसी तरीके से ये हमारी स्कूली शिक्षा के ढांचे को बर्बाद करना चाहते हैं, सार्वजनिक शिक्षा को तहस नहस करना चाहते हैं। आज हम लोगों को नई शिक्षा नीति का विरोध करने के साथ साथ इसको खत्म करवाने की लड़ाई भी छात्र और शिक्षकों को संयुक्त रूप से लड़नी पड़ेगी। हम ये बात का विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को कि पूरे प्रदेश के अंदर शिक्षक संघ शेखावत जब भी ऐलान करेगा राजस्थान का विद्यार्थी समुदाय अपनी कॉलेजों से, अपने विश्वविद्यालयों से, अपने स्कूलों से आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आंदोलन का भागीदार बनेगा। हम लोग कहना चाहेंगे कि राजस्थान की सरकार आए हुए आज 1.5 साल, पौने 2 साल हो गए, स्कूलों के अंदर लाखों की संख्या के अंदर हमारे टीचरों के पद खाली पड़े हैं। हम अगर उच्च शिक्षा की बात करें उनमें पद खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पद हैं उनके ऊपर पदों पे भर्ती नहीं चाहती। वो चाहते हैं सिर्फ संविदा के ऊपर वो लोगों को ठेका प्रथा के माध्यम से भर्ती करवाना चाहते हैं। हम लोग इसकी खिलाफत करते हैं। आज में से बहुत सारे शिक्षक है, आज इस बात का हम गर्व के साथ में कह सकते हैं शिक्षक कोई यहाँ पर अपनी वेतन बढ़ाने के लिए नहीं आया, अपनी ग्रेजुएटी बढ़ाने के लिए नहीं आया, वो आया है सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के लिए। वो आया है नौजवान जो हमारा बेरोजगार नौजवान बेटा है लाखों की संख्या में उसको रोजगार मिले। वो आया है कि हमारी स्कूलों, सरकारी स्कूलों की स्थितियां बदले। वो चाहता है कि टीचर्स को पढ़ाने दिया जाए, लेकिन सरकार चाहते यह सरकार हो चाहे वो सरकार हो, वो शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों के अंदर लगाए रखती है जिससे शिक्षकों का शैक्षणिक काम वो ना कर सके। और इनके जो पोर्टल ऑनलाइन बना रखे हैं, अभी तो जो शिक्षा मंत्री है वो कहते हैं कि टीचर अपने स्कूल के अंदर मोबाइल लेकर ना जाए। अगर राजस्थान का शिक्षक अपना मोबाइल लेकर नहीं जाएगा, एंड्रॉइड फोन लेकर नहीं जाएगा और ये रोज जो हमसे शाम को आप शिक्षकों से ऑनलाइन डिटेल भरवाते हैं, अगर वो काम बंद कर दिया तो राजस्थान की सरकार जो शिक्षा अपना साला दर्पण है उसमें जो चीजें दिखाती है वो कैसे दिखा पाएगी। लेकिन मैं इस बात की भी बधाई देता हूं कि अगर इस मोबाइल का अगर किसी ने विरोध किया कि हम हमारे मोबाइलों के माध्यम से हम साला दर्पण के सरकार के काम नहीं करेंगे, सरकार के काम करेंगे तो उनके द्वारा दिए हुए हमारे कंप्यूटरों पे काम करेंगे, ये बात किसी ने कही तो शिक्षक संघ शेखावत ने कही है। इसलिए
है। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा, यहाँ पर बहुत सारे वक्ता हैं, हमारे अलग अलग ब्लॉक से हमारे नेतागण हैं। मैं तो इतना ही विश्वास दिलाऊंगा राजस्थान के SFI के विद्यार्थियों की तरफ से कि हम राजस्थान का, आज भी हम आपके बीच में होते, लेकिन आने वाली 11, 12, 13 को हमारा राजस्थान का प्रांतीय अधिवेशन होने जा रहे हैं। उसकी तैयारियों में हमारा एक कार्यकर्ता लगा हुआ है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जब भी आप हमेशा से जिला स्तर, और एक बात हो, जब पिछली सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने, उन्होंने स्कूलों को PPP मोड पे देने का फैसला लिया था, अगर किसी ने उसका विरोध किया तो शिक्षक संघ शेखावत ने किया, एक भी स्कूल को PPP मोड पे नहीं देने दिया। आज मैं पिछले 2 दिन पहले अखबार पढ़ रहा था कि अकेले सीकर जिले के अंदर और पूरे राजस्थान के अंदर हजारों स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, नामांकन का बहाना बनाकर। हम लोगों को, शिक्षकों को और हम लोगों को मिलकर उन स्कूलों को भी बचाना है, खाली पड़े रिक्त पदों को भी भरवाना है। इसलिए मैं तो यही आश्वासन और यही उम्मीद करता हूं कि हमारा SFI का एक एक कार्यकर्ता, इस बार तो हम हजारों की संख्या में आए हैं, अगली बार आएंगे ये शहीद स्मारक पे नहीं, अगली बार हमें कोई बड़ा स्टेडियम देखना पड़ेगा। और हम लोग अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री का जो आवाज होगा, उस आवाज का घेराव भी हमारे जो नेतागण कहेंगे, आने वाले वक्त में करेंगे और अपने आंदोलन को मजबूती से बढ़ाएंगे। नई शिक्षा नीति 2020 का विरोध करेंगे और हमारे विद्यार्थियों को, स्कूलों को, कॉलेजों को, विश्वविद्यालयों को बचाने के लिए एक लंबा संघर्ष और रास्ता शिक्षक संघ शेखावत ने दिखाया है। सभी शिक्षक संगठनों को इस बात को सोचना चाहिए। और आज की लड़ाई कोई अकेले शिक्षक संघ शेखावत की लड़ाई नहीं है, आज एक हर एक वर्ग की लड़ाई है। इस लड़ाई में उनको भूमिका अदा करनी चाहिए। खुला न्योता देते हैं, आओ लड़ो और इस सार्वजनिक शिक्षा को बचाओ। यही बात कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद, खासकर शिक्षक एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सुभाष जाखड़ प्रदेशाध्यक्ष SFI ने हमें भरोसा दिया है। दूसरी विंग हमारे साथ में खड़ी हो गई है। अब 2 टायर हो गए हमारे, और 2 टायर एक साथ चलेंगे साथियों, तो इन राजस्थान की कमजोर सरकारों में इतनी हिम्मत नहीं जो हमारे कारवां को रोक सके।